जाओ, मैसेज करना बंद कर दी उसने। ठीक है चलो इधर ध्यान दो। नेक्स्ट क्या लिख रहे हैं, बिहार। अरे बिहार तो बड़ा, क्या बताऊं मैं तुम्हें बिहार के बारे में। हाँ मैं समझ गया तुम क्या लिख रहे हो। वो मतलब देखा होगा ना आपने, भी न्यूज में भी आया था वो जब न्यूज में आया तो मतलब वो खबर सुनने के बाद ना एकदम ऐसा कलेजा सा फट गया था। मतलब अब 2 मिनट के लिए इमेजिन करो कि उस लड़की की क्या गलती रही होगी, क्या गलती रही होगी कि वो लड़की एक ऐसी जगह में सपने देख रही थी जहां शायद बच्चियां पढ़ भी नहीं सकती थी। वो तो अपनी एग्जाम देने गई थी ना, अपने पिता के साथ गई थी, एग्जाम देने गई थी। और उस जगह पे जहां वो रुकी उस होटल में, उसे होटल के कर्मचारी ने हाथ पकड़ के खींचने की कोशिश करी। एक पल के लिए इमेजिन कर लो कि अगर वो बच्ची अकेली जाती अपना एग्जाम देने और वो होटल में रुक जाती उसी में, तो क्या होता। मतलब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना कि जब ऐसे केसेस निकल के सामने आते हैं तो वो जितने भी पोस्टर आप हर गली हर नुक्कड़ पे लगा रहे हो ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्हें फाड़ दो। क्यों? क्योंकि जब आप बेसिक सिक्योरिटी नहीं दे सकते हो, आप सुरक्षा नहीं दे सकते हो, तो क्या मतलब है इतने बड़े बड़े ब्रांडिंग करने के कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और अगर इस बार उस बच्ची को न्याय नहीं मिला ना, तो एक चीज ध्यान रखना, ये सिर्फ उस बच्ची का विश्वास नहीं टूटेगा, ये कितने ही मां बाप का विश्वास टूट जाएगा। कितने सारे मां बाप इस केस के बाद में जो अपना मन बना रहे होंगे कभी कि अपनी बच्ची को पढ़ाएंगे ना, उन्होंने तुरंत अपनी सारी इच्छाओं को दबा दिया होगा। क्यों? क्योंकि जब भी कोई लड़की ये बोलेगी कि मुझे पढ़ना है, मुझे एग्जाम देने बाहर जाना है, तो मां बाप उसके सपने के साथ सपना मैच नहीं करेंगे, मां बाप उसके सपने के पैरेलल में अपने डर मैच करेंगे। और इस डर के कारण कितनी ही लड़की जो है, कितनी ही बेटियां जो है वो अपने सपने वहीं के वहीं दबा देंगी। मतलब बहुत खून उबलता है ऐसे केसेस सुनकर। क्यों? क्योंकि ये हमारे समाज को आगे नहीं ले जा रहा है, ये हम और पीछे रोल बैक कर गए। मतलब ये सोचने वाली बात है। आप सोचो 2 मिनट के लिए, हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, ये इकोनॉमी बन गए, वो इकोनॉमी बन गए, हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बड़े बड़े कैंपेन चला रहे हैं, पर ग्राउंड रियलिटी क्या है कि एक लड़की अपने पिता के साथ है। मान लो 2 मिनट के लिए उसके साथ पिता नहीं होते तो फिर वही 4 दिन पेपरबाजी चलती, 4 दिन न्यूज में आता, फिर चीजें समाप्त हो जाती। बिहार में ऐसे एक और केस हुआ था, तुम्हें ध्यान हो तो, एक बार एक नीट की छात्रा जो है पढ़ने के लिए आई थी पटना में, उसका रेप हो गया था। तो अब इसका सोल्यूशन ये नहीं है सरकार देगी, इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि गवर्नमेंट देगी या फिर ये नेता देंगे या फिर वो देंगे। इसका सोल्यूशन हमें बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई। क्यों? क्योंकि हम जब देखते हैं ना तो सबसे बुरा इंसान तो हम खुद है। किसी ने जिस लड़के ने उसे खींचने की कोशिश करी वो भी तो समाज का हिस्सा है ना। तो हमें समाज के तौर पे ग्रो करना होगा, तब शायद ये चीजें सुधरेगी। हम बैठे रहेंगे सरकारों के भरोसे, नेताओं के भरोसे, सिस्टम्स के भरोसे, उससे कुछ नहीं होना है। कुछ अगर होना है तो हमें हमारे दिमाग में सुधार करना होगा, निकाल के लाना चाहिए। अगर उस लड़की को न्याय नहीं मिला है ना तो ये बहुत शर्मनाक चीज है, क्योंकि उसको न्याय नहीं मिलने से कितने ही सपने और कुचल दिए जाएंगे। और ये जो मैं चैट में भी देख रहा हूं ना, तो ये क्या दर्शाता है, आपके अंदर अच्छी चीज होगी तो आप अच्छी चीज लिखोगे, और आपके अंदर ही कूड़ा कचरा भरा होगा तो ये कूड़ा कचरा यही निकालोगे आप। वही है ना कि आप इसको नॉर्मलाइज कर दोगे। मैं पकड़ रहा था बच्चे को जो कुछ भी उलझुल लिख रहा था। क्यों? क्योंकि आप जब तक ये चीजों को नॉर्मलाइज करते हो, आप बोलते अरे हाँ ठीक है, आप जब डबल मीनिंग बातें शुरू कर देते हो, आप जब ऐसे जोक्स को बहुत लाइटली लेने लगते हो, आप जब सेक्सिस्ट और रेसिस्ट कमेंट को इग्नोर करने लगते हो ना, क्या है नॉर्मली तो है, तभी जाके तो आज उंगली पकड़ाएंगे कल पोछा पकड़ेगा पूरा हाथ खींच लेगा वो। तो चीजें नॉर्मलाइज नहीं करना चाहिए बाबू। जहां लगता है आवाज उठाना चाहिए, तमाचा बजाना चाहिए एक जोर से। और मैं सारी लड़कियों को बोल रहा हूं, बेटा हम है ना क्या बोलते हैं, ये तो बोल रहे हैं कि लड़कों को भी समझना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए, रोना चाहिए, ये सब कुछ करना चाहिए। मैं लेकिन उसी के पैरेलल बोलता हूं कि लड़कियों को भी इतना मजबूत बनना चाहिए क्या कि अगर कोई उनके साथ गलत करता है एक जोर से मुक्का मारे, दांत में दांत तोड़ दे लड़कों के। समझे?